हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने केसीएल और केवीएल के बारे में डिस्कशन किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे और उस पर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट थ्रू एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है नोड वोल्टेज BA। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नोडल सबसे इजी और सबसे कम टाइम कंज्यूम करने वाला मेथड है। तो सबसे पहले हम नोडल या KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं जिस भी नोड पर KCL लगाता हूँ उस नोड से मैं सारी करंट आउटगोइंग करता हूँ, ठीक है। आउटगोइंग, ये आउटगोइंग। इस वाली ब्रांच में मैं करंट को आउटगोइंग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक करंट सोर्स लगाया गया है और मैं करंट सोर्स की करंट को तो चेंज नहीं कर सकता, इसलिए ये करंट हमारी इनकमिंग ही रहेगी क्योंकि करंट सोर्स लगा हुआ है। इसकी करंट को मैं इधर थोड़ी नहीं कर दूँगा क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसकी करंट हम इनकमिंग ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा I1, ये I2, ये I3। तो I1 आउटगोइंग है, आउटगोइंग करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, प्लस I2 और ये माइनस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, जो I1 करंट है वो BA से 3 जा रहा है, तो BA माइनस 3 डिवाइड बाय 1 प्लस I2 करंट जो है वो BA से माइनस 1, तो BA माइनस 1, BA से माइनस 1 जा रहा है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अगर ऐसा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हम लास्ट वाले साइन को देखते हैं तो यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बात वही है, ठीक है। आप लास्ट वाले साइन को देखिए या -1 लेके कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिवाइड बाय 3 और ये यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू नहीं लिख पाया हूँ, तो ये हमारा 2 एम्पियर है, ठीक है। तो ये -2 क्योंकि इस ब्रांच का करंट क्या है 2 एम्पियर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3VA माइनस 9 प्लस BA प्लस 1 माइनस 6 0, ठीक है। 3VA BA 4VA माइनस माइनस प्लस 1 तो 15 और प्लस 1 माइनस के 14, ये इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3.5 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर नोडल इक्वेशन हमने बनाई, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट सोर्स का यूज हुआ लेकिन इस 2 ओम का कोई यूज नहीं हुआ है ना। तो ये जो 2 ओम है ये रिडंडेंट एलिमेंट है। क्यों? कि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि किसी भी करंट सोर्स के साथ अगर कोई रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है तो उसका इम्पोर्टेंस 0 होता है जब हम करंट की बात करते हैं, ठीक है। उस ब्रांच में हम करंट की बात करते हैं तो उस रजिस्टर का इम्पोर्टेंस क्या होता है 0।
ठीक है। तो एक बार फिर से ये लिख लीजिए नोट ये इसके इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ। अब देखिए एक मैं दूसरा फिगर भी बनाता हूँ। मान लीजिए अब मैंने जो रजिस्टर था वो इस सर्किट में से गायब कर दिया, तो अब मैं नोड वोल्टेज वी ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो फिर से वही KCL एट बी ए, तो बी ए -3 डिवाइड बाई 1 बी ए -1 डिवाइड बाई 3 -2 इक्वल टू 0। 3 बी ए -9 प्लस बी ए प्लस 1 -6 इक्वल टू 0। 3 बी ए 4 बी ए 9 15 प्लस 1 इक्वल टू 0। कई लोग ये ना सोचें कि इस 3 का क्या हुआ, 3 इधर गया और 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 0। ओके, 4 बी ए माइनस प्लस माइनस -14 इक्वल टू 0। बी ए आ गया हमारा 14/4 इक्वल टू 3.5 वोल्ट। तो इस केस में भी बी ए की वैल्यू क्या आ गई, 3.5 वोल्ट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट का, ठीक है। तो अब नोड वोल्टेज वी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी ए -3 डिवाइड बाई 1 प्लस बी ए -1 डिवाइड बाई 3 -2 इक्वल टू 0। 3 बी ए -9 प्लस बी ए प्लस 1 -6 0। 4 बी ए -14 इक्वल टू 0। वी ए इक्वल टू 14/4 3.5 वोल्ट। तो इस केस में भी हमारे बी ए की वैल्यू क्या आई है, 3.5 वोल्ट। तो इस केस में भी हमारा इस वोल्टेज सोर्स का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं नहीं अभी तो इस वोल्टेज सोर्स का कोई यूज ही नहीं है, तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और वो फालतू का टाइम इसमें वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी करंट सोर्स के सीरीज में अगर एक वोल्टेज सोर्स या रजिस्टर लगा होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस 0 होती है और वो रिडंडेंट होता है, लेकिन आप उसे सर्किट से नहीं हटाएंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन नोडल से सॉल्व हो गया, लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है वो ये चाह रहा है कि नहीं सर मुझे मैथ्स एनालिसिस अच्छे से आता है तो मैं उसे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब मैथ्स एनालिसिस देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो KVL लगाने से पहले आप देखिए यहाँ पे एक करंट सोर्स है। अगर करंट सोर्स का बिना वोल्टेज एज्यूम किए कोई KVL लगा देता है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें इस करंट सोर्स का वोल्टेज एज्यूम करना पड़ेगा। मान लीजिए इस करंट सोर्स का वोल्टेज है Vx, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर KVL लगाएंगे, ठीक है। तो मैं 2 लूप करंट ले लेता हूँ, I1 I2, ठीक है। तो KVL एट लूप 1 फॉर I1। तो जिधर भी मैं KVL लगाता हूँ उसका मैं पहला वाला साइन लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कन्वेंशन है, आप चाहें तो दूसरा भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो -3 करंट क्लॉकवाइज है, तो जिधर करंट एंटर करती है उधर क्या होता है प्लस, ये माइनस, तो +1 × I1
इधर +2, यहाँ पे देखिए करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो 2 इंटू, हम पहले लूप में केवीएल लगा रहे हैं तो हमारी फोकस प्रायोरिटी किस पर रहेगी, जो हमारा डोमिनेंट करंट है I1। इधर से I2 अपोज कर रहा है क्योंकि I2 भी क्लॉकवाइज है और नीचे से I2 आ रहा है, ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 जा रहा है, तो -I2। अब यहाँ पे Vx लिया है तो प्लस Vx = 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब KVL एट द लूप टू I2, ठीक, तो ये -Vx +2, इधर से I2 डोमिनेंट है हमारा तो I2, ऊपर से I1 आ रहा है, ठीक है, प्लस करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो ये भी प्लस, ये माइनस, प्लस 3I2 माइनस, पहली वाली प्रोडक्ट ले रहा हूँ, KVL में ऐसे ही लगा रहा हूँ जिधर करंट जा रहा है, तो -1 = 0। अब देखिए आप, ये दो इक्वेशन है हमारी और हमारे पास 3 अननोन है, I1, I2 और Vx। तो 2 इक्वेशन 3 अननोन, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, कोई भी इन्हें सॉल्व नहीं कर सकता। तो हमें एक तीसरी इक्वेशन और चाहिए होगी, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो वो तीसरी इक्वेशन क्या है, हमारा तीसरा रिलेशन, ये जो 2 एम्पियर है, ठीक है, 2 = 2 अपर डायरेक्शन में, तो I2 भी अपर डायरेक्शन में, तो 2 क्या होगा, I2, और ये माइनस I1 क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है तो -I1, तो 2 जो अपर डायरेक्शन में उसको सपोर्ट कर रहा है I2, मतलब I2 क्या है, बड़ा, तो I2 - I1, ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब ये सॉल्व हो जाएंगे, कैसे सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, -3 + I1 + 2I1 - 2I2 + Vx = 0 -Vx + 2I2 - 2I1 + 3I2 - 1 = 0। मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ठीक है, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करेंगे तो ये Vx से Vx कट गया, ठीक है, 2I1 से 2I1 कट गया, 2I2 से 2I2 कट गया, ठीक है, क्या आया, -3 + I1 + 3I2 - 1 = 0। अब ये जो इक्वेशन है ये आ गई फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब इस फोर्थ इक्वेशन को इससे सॉल्व कर लीजिए, या तो I2 या I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या इसी से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, -+4, तो ये हो गया I1 + 3I2, ठीक है, ये और -4 = 0, I1 + 3I2 = 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, I1 से I1 गया, 3I2 + I2 = 6, ये क्या हो गया, 4I2 = 6, I2 = 6/4, ये हो गया 1.5 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 एम्पियर। अब निकालना क्या था हमें, VA, तो अब हमें I1 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो I2 की वैल्यू का है 1.5 एम्पियर। इस इक्वेशन से I1 की भी वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, I1 + 3 × 1.5, वैल्यू पुट कर दी I2 की, = 4, I1 + 4.5 = 4,
I1 इक्वल टू 4 माइनस 4.5, ये हो गया हमारा 0.5 माइनस, तो I1 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.5 एम्पियर। जिस डायरेक्शन में हमने करंट एज्यूम किया था ये वो वैल्यू है, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, VA की वैल्यू। तो VA की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये यहाँ पर सर्किट में फिर से बना लेता हूँ। प्लस माइनस 3 वोल्ट 1 ओम, ये यहाँ पे हमारा VA प्लस माइनस VA, ठीक है। ये करंट हमारी क्या है, I1। लूप लगाता हूँ इसमें, KVL माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 0.5 प्लस VA इक्वल टू 0। तो माइनस 3 माइनस 0.5 प्लस VA इक्वल टू 0, माइनस 3.5 प्लस VA इक्वल टू 0, ठीक है। तो VA इक्वल टू 3.5 वोल्ट। तो यहाँ से भी 3.5 वोल्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा 5 सेकंड में सोल्व हो गया था वो इस मैश एनालिसिस से हमारा 5 मिनट लग गया, ठीक है। तो हम क्यों इस मैश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे, जब हमारा नोडल जो KCL है हमारा, उससे 5 सेकंड में आंसर आ गया, तो हम इस मैश एनालिसिस को अप्लाई क्यों करेंगे। अच्छी बात है, हमारे कंसेप्ट ठीक हैं, लेकिन मैश एनालिसिस भी आता है, अप्रोच हमारा कोई भी लग सकता है, लेकिन हम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जिससे आंसर हमारा एक्यूरेट तो सभी में आएगा। आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन कोई टाइम कंज्यूमिंग होगा, कोई जल्दी आ जाएगा, बात इस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखा आपने कि KCL से निकालने पर हमारा 5 सेकंड में आंसर आ गया और इससे निकालने में 5 मिनट लग गया, ठीक है। तो हम हमेशा KCL को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से ले लेता हूँ। तो फिर से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक आइडियल करंट सोर्स प्रेजेंट है। आइडियल क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स का जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब आपने अगर सुपर मैश का नाम सुना होगा तो वहाँ पर ये होता है कि किसी भी सर्किट में अगर एक आइडियल करंट सोर्स कॉमन है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सुपर मैश। तो इसी सर्किट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक आइडियल करंट सोर्स कॉमन है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सुपर मैश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हुआ, सुपर मैश का। सुपर मैश क्या होता है, सुपर मैश ये होता है KVL प्लस ओम्स लॉ प्लस KCL। ये सर्किट पे ना मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये रजिस्टर जो है ये इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। लेकिन सर्किट से हटाना नहीं है, ये कब नहीं हटाना, जब हम करंट की बात कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि दोनों नोड वोल्टेज है वो सेम आएगा, ठीक है। तो जब हम इस ब्रांच में करंट की बात कर रहे हो तब ये रजिस्टर नहीं हटाना तो है ही नहीं, ठीक है। तो सुपर मैश में अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो किसी भी सर्किट में अगर कोई आइडियल करंट सोर्स कॉमन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर मैश का कंसेप्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हम सुपर मैश लगाते हैं। सुपर मैश क्या होता है, एक लूप करंट मैंने I1 ले लिया, एक लूप करंट I2 ले लिया। अब मैं जो KVL लगाऊंगा वो ऐसे लगाऊंगा,
ठीक है। तो अप्लाई KVL सुपर मैश, ठीक है, KVL सुपर मैश का KVL लिखने जा रहा हूँ मैं। तो -3 पहला वाला साइन लेता हूँ मैं, प्लस 1I1 प्लस 3I2, यहाँ पर पहुँच गया मैं, -1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1, अब एक इक्वेशन 2 अननोन, तो ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमें एक रिलेशन चाहिए होगा, वो रिलेशन क्या है, KCL, ठीक है। तो इसीलिए तो सुपर मैश जो होता है वो KVL प्लस ओम्स लॉ प्लस KCL। KCL क्या है, ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है, ये 2 इक्वल टू अपर डायरेक्शन में, ठीक है, अपर डायरेक्शन में कौन सा करंट है, I2, तो I2 क्या कर रहा है, सपोर्ट, और I1 क्या कर रहा है, अपोज। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन मिल गया KCL से, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये इक्वेशन यहाँ से क्या हो गया, I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 4। तो ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशनों को, ये -I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, और ये I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 4। ऐड करूँगा तो ये दोनों कट गया, 4I2 इक्वल टू 6I2 इक्वल टू 6/4 टू 1.5 एम्पियर। अब I1 निकाल लेंगे, तो इसे सेकंड इक्वेशन से निकाल दीजिए। पुट 1.5 इन इक्वेशन सेकंड, तो 2 इक्वल टू 1.5 माइनस I1, तो I1 इक्वल टू, I1 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो 0.5 माइनस एम्पियर। अब हम BA की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने पहले निकाला था। अब ये सुपर नोड का कंसेप्ट है क्या, तो इसको मैं अभी बताता हूँ। मैं इस सर्किट को फिर से ले लेता हूँ। तो अब इस सर्किट में देखिए, यहाँ पर पहले मैंने इस करंट सोर्स का वोल्टेज Vx एज्यूम किया था, ठीक है। अब मैं इस जो पूरे का वोल्टेज है वो मैंने एज्यूम कर लिया BA, क्या, BA प्लस माइनस BA, मान लीजिए BA एज्यूम कर लिया। अब ये जो BA है, ये इसका भी वोल्टेज है Vx, और ये इसका भी 2 ओम का भी वोल्ट, दोनों का मैंने कंबाइन ले लिया है BA, ठीक है। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इसका एक वोल्टेज ले सकते थे BA, जो कि इस करंट सोर्स का ही होगा। अब देखिए सुपर नोड का कंसेप्ट जनरेट कैसे हुआ है। तो मैं लूप लगाता हूँ यहाँ पर, फिर से KVL एट लूप 1 I1, ठीक है। तो -3 प्लस 1 I1 प्लस BA इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 -BA प्लस 3I2 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ये इससे कट गया, तो आया क्या, -3 प्लस I1 प्लस 3I2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, यही सुपर मैश का इक्वेशन है, ठीक है। देखिए आप मैच करके देखिए, ये जो इक्वेशन है ये ही सुपर मैश का इक्वेशन है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी करंट सोर्स की आपको वोल्टेज एज्यूम ना करना पड़े, इसलिए सुपर मैश का एक कंसेप्ट बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि हर कोई करंट सोर्स की वोल्टेज को एज्यूम नहीं कर पाता, डरते हैं लोग इसे एज्यूम करने से,
तो आपको किसी भी करंट सोर्स की वोल्टेज को एज्यूम ना करना पड़े, इसलिए एक सुपर मैश का कंसेप्ट का नाम दे दिया गया, जो कि सुपर मैश है कि भाई एक आइडियल करंट सोर्स होगा 2 लूप के कॉमन, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, सुपर मैश। जबकि सुपर मैश का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, वो सुपर मैश यहीं से बनकर आया है कि 2 इक्वेशन बनी लूप की, पहली लूप की इक्वेशन बनी, दूसरी की बनी, दोनों को ऐड करोगे बी ए से बी ए कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वेशन ऐड होके आएगी रिजल्ट वही हमारा क्या है, सुपर मैश की इक्वेशन। यहाँ से बी ए जो कट गया, यही तो हमने एज्यूम किया था, तो किसी भी करंट सोर्स की वोल्टेज एज्यूम ना करना पड़े, इसलिए हमारा एक कंसेप्ट का नाम दे दिया गया सुपर मैश। तो ये बस हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है सुपर मैश, ठीक है। बस आपकी सेफ्टी के लिए आपको करंट सोर्स में कोई वोल्टेज एज्यूम ना करना पड़े, इसीलिए एक सुपर मैश का कंसेप्ट तैयार किया गया है, ठीक है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।